लेकिन हमने रिजवान को देखा है भाई एक काफी मतलब लवेबल कैरेक्टर है, कुछ पता है ऐसा नहीं है कि कुछ छुपाते हैं, जो दिल में आता है वो बोलते हैं। लेकिन उन्होंने साफ सीधा बड़े सवाल उठाए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं, ऐसा होता है ना कि कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ज्यादा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं रिजवान ने बड़े सवाल उठाए हैं, हार के बड़े कारण बताए हैं, फास्ट बॉलिंग ग्रुप के फेलियर के बारे में बोला है, एंड देन बाबर और रिजवान की जोड़ी T20 में पाकिस्तान की जो इतनी सक्सेसफुल जोड़ी है, जिन्होंने इनको मेजॉरिटी मैचेस जिताए हैं, जो भी पाकिस्तान ने T20 इंटरनेशनल्स में देखा है। वर्ल्ड कप्स में बात अलग है, वर्ल्ड कप्स में आपको पाकिस्तान और इंडिया वाला मैच याद आएगा, ऐतिहासिक मैच जब पाकिस्तान जीता था, तब दोनों की अनबीटन पार्टनरशिप वहां पर थी। लेकिन उसके अलावा वर्ल्ड कप्स में ज्यादा नहीं कुछ कर पाए, लेकिन एज अ पेयर, एज अ पार्टनरशिप हम सब जानते हैं बहुत ही जबरदस्त नंबर्स हैं इनके। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया है कि भारतीय मीडिया रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तजिया कर रहा है। रिजवान ने कहा है कि मेरी और बाबर की जोड़ी बहुत कामयाब रही है और इस जोड़ी को तोड़ने की वजह से जो है पाकिस्तानी मैच हार चुके हैं। पाकिस्तान अब तक न्यूजीलैंड से 4 मैच जो है लगातार हार चुका है। मोहम्मद रिजवान की इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भारतीय मीडिया तजिया दे रहा है, तो चलते हैं अपनी इस रिएक्शन वीडियो की तरफ। देखिए, जनरली हम देखते हैं खिलाड़ी कुछ ज्यादा रिवील नहीं करते हैं, कुछ ऐसे सवाल के जवाब देने से बचते हैं, हिचकिचाते हैं कि भाई जिससे सवाल मैनेजमेंट पर ना उठ जाए। लेकिन हमने रिजवान को देखा है भाई एक काफी मतलब लवेबल कैरेक्टर है, कुछ पता है ऐसा नहीं है कि कुछ छुपाते हैं, जो दिल में आता है वो बोलते हैं। और उस चीज के आप कह सकते हो उसके जो रिएक्शंस या कॉन्सिक्वेंसेज, जो उसके नतीजे होते हैं, वो शायद हो सकता है कि इन पे भी सवाल उठे कि भाई आप इतनी चीजें मत बोला करिए, सिंपल से जवाब दीजिए। क्योंकि हमने बाकी देशों में भी देखा, इवन इंडिया में भी देखा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिलाड़ी कुछ ज्यादा नहीं बोलता है, लेकिन उन्होंने साफ सीधा बड़े सवाल उठाए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं, ऐसा होता है ना कि कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ज्यादा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं रिजवान ने बड़े सवाल उठाए हैं, हार के बड़े कारण बताए हैं, फास्ट बॉलिंग ग्रुप के फेलियर के बारे में बोला है, एंड देन बाबर और रिजवान की जोड़ी T20 में पाकिस्तान की जो इतनी सक्सेसफुल जोड़ी है, जिन्होंने इनको मेजॉरिटी मैचेस जिताए हैं, जो भी पाकिस्तान ने T20 इंटरनेशनल्स में देखा है। वर्ल्ड कप्स में बात अलग है, वर्ल्ड कप्स में आपको पाकिस्तान और इंडिया वाला मैच याद आएगा, ऐतिहासिक मैच जब पाकिस्तान जीता था, तब दोनों की अनबीटन पार्टनरशिप वहां पर थी। लेकिन उसके अलावा वर्ल्ड कप्स में ज्यादा नहीं कुछ कर पाए, लेकिन एज अ पेयर, एज अ पार्टनरशिप हम सब जानते हैं बहुत ही जबरदस्त नंबर्स हैं इनके, स्पेशली जब पाकिस्तान जीतता है। अब पाकिस्तान T20 में भी फ्लॉप हो गया, 4 मैचेस 4 हार। उसके बाद जब पहला ही सवाल पूछा गया कि भाई आपको लगता है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन का मसला है जो ये, तो उन्होंने साफ सीधे एक ही बात कहा, जो हार के सबसे बड़ा कारण है अभी एज ऑफ नाउ, और वो आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा, आप उसको थोड़ा सा झेलिए, वो है रोटेशन पॉलिसी। रोटेशन पॉलिसी के तहत हम देख रहे हैं कि उन्होंने ये तय नहीं है, आपने सैम अयूब को, जो ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए सीरीज में, जितने उनके नाम की हाइप थी, उनको आपने एज रोटेशन पॉलिसी के तहत आपने एज एन ओपनर देखा है। अभी ये तय नहीं हुआ है कि सैम अयूब और रिजवान ही आपके परमानेंट ओपनिंग पेयर हो गए, नहीं। उन्होंने कहा, उन्होंने मेरे से बात करी और बाबर भाई से बात करी, और उन्होंने साफ सीधे कहा यार बाबर भाई का दिल बहुत बढ़िया है। उन्होंने कहा बाबर आजम का दिल बहुत बड़ा है कि उन्होंने इस चीज पर एग्री कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, आप अभी एक्सपेरिमेंट्स करना चाह रहे हैं, जैसा कि बाकी टॉप टीम्स भी करती हैं कि भाई हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वर्ल्ड कप से पहले, हम अपना कॉम्बिनेशन फाइन ट्यून करते हैं। लेकिन उन्होंने साफ सीधे कहा कि ये हमें कॉस्ट करा है। उन्होंने हिसाब से कहा कि रिजवान बाबर की जोड़ी आप खुद देखिए, हमने बहुत अच्छा करा है। एंड हमारे जो, उन्होंने सिंपल सा कहा कि पाकिस्तान में जो लोग हैं ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पैशनेटली क्रिकेट को फॉलो करते हैं, हार से वो भी दुखी होंगे, लेकिन हम भी उतने दुखी हैं। पर उन्होंने कहा अभी आपको ये थोड़ी सी हार इस वजह से देखनी पड़ेगी, जो ये कोऑर्डिनेशन वहाँ पर बन रहा है, कि जो लैक, मतलब अभी आपको ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट करनी पड़ेंगी। अभी वो उसको आप दिखेगा कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इसी वजह से दिखेगा क्योंकि अभी आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। साहिबजादा फरहान एक बड़ा एग्जांपल है। साहिबजादा फरहान आप देखते हो मोर लाइक डोमेस्टिक में आपको टॉप ऑफ द ऑर्डर खेलता हुआ नजर आता है, उसको बिल्कुल आउट ऑफ पोजीशन आप खिला रहे हो। फकर जमान आपको सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल कहां पर होगा, 120 बॉलों की पारी होती है T20, आप चाहते हैं आपका सबसे अटैकिंग बैटर सबसे ज्यादा बॉल्स यूटिलाइज करे, वो आपका 4 पर खेल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन या फिर जो आपकी मैनेजमेंट है उनका ओवरथिंक करना, ये ले डूबा है पाकिस्तान को। ऐसा मानना है कि जो रिजवान ने भी सजेस्ट करा है कि भाई रोटेशन पॉलिसी जो हो रही है, ये जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, उन्होंने एक बड़ा एग्जांपल दिया। उन्होंने कहा आपको याद आएगा ऑस्ट्रेलिया भी 21 में वर्ल्ड कप हारी थी, ऑस्ट्रेलिया 21 में वर्ल्ड कप जीती थी दुबई में, और उससे पहले वो बांग्लादेश से सीरीजें हार रही हैं क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, अपनी दूसरी टीम को खिला रहे थे, यंगस्टर्स को मौका दे रहे थे, क्योंकि आप एक ग्रुप तैयार कर रहे थे। ऑल ऑफ अ सडन 21 का वर्ल्ड कप वो जीत गए। तो उन्होंने वही एग्जांपल, उन्होंने न्यूजीलैंड का भी एग्जांपल दिया कि भाई ज्यादातर टीमें अपनी
कह सकते हैं कि आप अपना कॉम्बिनेशन फिगर आउट करते हो कि कौन सा हमारा आइडियल कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन उन्होंने साफ सीधा कहा कि मेरी और बाबर की जोड़ी जो टूटी है वो आप कह सकते हैं कि एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि आपने देखा है बॉलिंग तो ऑर्डिनरी आपकी हो रही है, बॉलिंग पर भी आएंगे। जो रिजवान ने फास्ट बॉलर्स पर एक सवाल उठाया है और कहीं ना कहीं उन्होंने स्ट्रेट आउट बोल दिया कि भाई यही एक फैक्टर है। लेकिन उन्होंने कहा कि यार रिजवान, बाबर, आपने इन दोनों को साथ परफॉर्म करते हुए देखा है एंड यू हैव सीन कि उन्होंने कितने कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो आपको ये सेंस करना चाहिए कि जब ये नहीं होगा, आपका एक सक्सेसफुल पेयर आप उसको तोड़ दोगे तो आपको रिजल्ट्स में हार भी दिखाई देंगी, आपको हार भी झेलनी पड़ेंगी। तो उन्होंने कहा कि आप अब जैसा उन्होंने कहा, हम तो मैनेजमेंट के फैसले को रिस्पेक्ट करते हैं कि मैनेजमेंट ने तय करा है, किसी वजह से ही करा होगा। द थिंग इज कि अभी आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी कि पाकिस्तान जैसे 4-0 से यहां पर पिछड़ रहा है। अब आप कह सकते हैं रिजवान यहां पर एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, लेकिन हाँ एक लॉजिक तो है कि जब बाबर रिजवान ओपन कर रहे थे तो एटलीस्ट बायलेटरल्स में तो बढ़िया कर रहे थे। बायलेटरल्स में तो आप देखते थे इनके रन्स आते ही थे, लेकिन यहां पर क्या था, क्वालिटी टीम भिड़ गई और वहां पर आप एक्सपोज हो गए। बाबर के तो रन्स आए हैं 3 पे भी, लेकिन रिजवान की तो एक ही पारी आई आज। उससे पहले तो आपका कुछ मसला नहीं था। अरे सैम अयूब के रन्स नहीं आ रहे तो रिजवान के रन्स क्यों नहीं आ रहे थे? रिजवान की तो आज पहली पारी आई है सीरीज में। पर उन्होंने इस चीज को कहा है कि हाँ जो ये जोड़ी टूटी है उससे एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। फास्ट बॉलिंग पर क्या कहा है उन्होंने, सिंपल सी बात करी, देखो जो उन्होंने कहा कि देखिए दुनिया सवाल उठाएगी। द थिंग इज उनके फास्ट बॉलर्स विकेटें नहीं ले पा रहे। उन्होंने कहा आज शाहीन ने विकेटें ली तो मिडिल फेज में विकेटें नहीं आई। तो उन्होंने कहा हाँ हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं, प्रीमियर फास्ट बॉलर्स हैं, चाहे आप हारिस की बात कर लीजिए, शाहीन की बात कर लीजिए, वो अप फ्रंट विकेटें नहीं मिलती हैं तो दुनिया सवाल उठाती है और कहते हैं ये बॉलिंग एक्सपोज हो गई है। बट उन्होंने कहा है कि ये एक खराब फेज हो सकता है और जिस क्वालिटी के बॉलर्स हैं वो कमबैक भी वहां पर करेंगे। ऑब्वियसली उसके बाद आप देखते हो कि परफॉर्मेंसेज डेफिनेटली आप बैटिंग की बात कर लीजिए, आप बॉलिंग की बात कर लीजिए, हर डिपार्टमेंट में वैसे फ्लॉप रहे हैं, लेकिन ओवरऑल आप कह सकते हैं कि फील्डिंग का भी एक बड़ा मसला रहा है। तो हर बेसिक्स, हर फ्रंट में, चाहे आप बैटिंग की बात कर लीजिए, बॉलिंग की बात कर लीजिए, एक्सपेरिमेंट्स की तो बातें हो ही रही हैं, लेकिन परफॉर्मेंसेज जिन खिलाड़ियों की, चलो आप साहिबजादा फरहान को कह दो, उसको आउट ऑफ पोजीशन खिला दिया। आप फखर जमान पर भी कह सकते हो, इफ्तिकार तो अपनी पोजीशन पर खेल रहा है, आजम खान को तो उसकी फेवरेट पोजीशन मिली है, उसने कहां से परफॉर्मेंस दे दी? ये कोई रोटेशन वाली चीज नहीं है। तो फिर ये कंप्लीट आप कह सकते हैं एक फेलियर है। लेकिन रिजवान का मानना यह है कि बाबर और उनकी जोड़ी टूटी ओपनिंग की तो उससे एक बड़ा असर पड़ा है, उससे वो बड़ा असर पड़ा है। डेफिनेटली जो रिजल्ट आया है वो उससे कोई भी नहीं खुश होता, लेकिन आप एक चीज का जस्टिफिकेशन देते हैं, वो यही है कि आपको यहां पर हार झेलनी पड़ी और उसका एक मेन कारण उनमें से एक ये भी है। मैनेजमेंट को लेकर भी उन्होंने कहा कि देखो सिंपल सी बात है, अभी आप वर्ल्ड कप से पहले इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स देखोगे तो हम इस वक्त वी आर विलिंग टू, अभी हम ये सारी चीजें झेलने के लिए तैयार हैं कि हाँ आपको वर्ल्ड कप से पहले अगर आपको कॉम्बिनेशन सॉर्ट आउट करने हैं तो हम इसमें पूरा सपोर्ट करेंगे। लेकिन हाँ उन्होंने साफ सीधा कहा कि एक्सपेरिमेंट्स के चलते मुझे हारना पसंद नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।